हेलो प्यारे दोस्तों, मेरा नमस्कार आप सभी को, माय एस्टीम्ड व्यूअर्स, एंड नाउ वी आर अबाउट टू स्टार्ट आवर डेली प्रोग्राम आज की बात आपके साथ. In this program we come live to you on various topics of significance, importance, and which are of some value to the general masses, general public as well. Therefore, today we have chosen a topic which relates to the defense of India. आज हमारा सौभाग्य है साथियों कि हम किंगल टू धामी और धामी टू किंगल इस रोड पे आज हमारी यात्रा चल रही है. मौसम जो है वो जबरदस्त, कहीं बारिश तो कहीं बर्फ, कहीं क्लाउड्स, कहीं हवाएं, ठंड. हम गाड़ी में अंदर ड्राइव करते हुए, ऑफ कोर्स अंदर टेम्परेचर थोड़ा ठीक है. जब हम भारत की डिफेंस की बात करते हैं, रक्षा की बात करते हैं, तो दो देशों के नाम हमारे सामने आते हैं, चीन और पाकिस्तान. और भारत एक ऐसा भूखंड है जिसकी प्राकृतिक सीमाएं हैं. उत्तर में हिमालय हमारी पूरी तरह से रक्षा करता है, और हिमालय के बाद अगर आप साउथ, ईस्ट और वेस्ट देखें तो समुद्र हमारे तटों की रक्षा करता है. तो भारत माता एक प्राकृतिक भूखंड है, सृष्टि भी जिसकी रक्षा स्वयं करती है. परंतु दुश्मन तो दुश्मन. और कई बार मैं सोचता हूं कि शायद हमारे दुश्मन ही हमारे सबसे अच्छे मित्र होते हैं. जरा गौर फरमाइएगा, हमारे दुश्मन ही हमारे सबसे अच्छे मित्र होते हैं, क्योंकि वो हमेशा हमें सजग रहने के लिए प्रेरित करते हैं. बी अलर्ट, यू नीड टू बी अलर्ट ऑलवेज. एक रोड साइड पे कोट मैंने परसों पढ़ी थी, अलर्ट टुडे, अलाइव टुमारो. अगर आप आज अलर्ट हैं तो आप कल जिंदा रहेंगे. पाकिस्तान और चीन ने भारत को जिंदा रखा है, और मोदी जी के शासनकाल में तो ये जिंदा दिली और भी ज्यादा हो गई है. सर्जिकल स्ट्राइक्स बर्मा के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, कहीं भी. वी हैव सोल्जर्स हु एम एंड शूट एनी एनिमी फॉर दैट मैटर. और जब हिमालय पर्वत की तरफ से चीन, पाकिस्तान वगैरह वगैरह घुसने लगे, so the Prime Minister Jawaharlal Nehru in 60s, he thought of forming border road organizations, which is popularly known as Border Road Organizations, BRO. BRO की स्थापना 1960 में हुई, लेकिन फिर भी, और BRO का काम जो था वो गवर्नमेंट ने क्या दिया, to make roads, bridges, tunnels in inaccessible areas on the border frontiers. Like जिसके लिए आपको इंडो टिबेटन बॉर्डर फोर्स भी रेज की थी बाद में, जब चाइना का अटैक हुआ. और चाइना ने हम पे 1962 में अटैक किया. जबरदस्त अटैक था अक्रॉस हिमालयन रेंजेस. और जो हिमाचल प्रदेश में जो हमारी पूरी पीर पंजाल या उससे पहले की रेंजेस हैं, जिसमें आपका मनाली का एरिया, लेह लद्दाख का एरिया और ऊपर किन्नौर तक जाता है, जहां हमारे बॉर्डर फ्रंटियर्स चाइना के साथ मिलते हैं. और पाकिस्तान चाइना को पिगीबैक राइड करता है. वो चाइना की पीठ पे बैठ के आगे चलने का प्रयास करता है, और दोनों हमारे दुश्मन हैं. हमने 1960 में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया और उसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर प्लेस किया काफी चीजों के लिए, और कुछ चीजों के लिए उसको मिनिस्ट्री ऑफ हाईवेज के अंडर भी प्लेस किया. बट द ओवरऑल कमांड इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. जब 62 में चाइना ने अटैक किया तो हिमाचल प्रदेश में जो रोड था हमारा, जो ऊपर वांगटू होते हुए कौरिक तक जाता है, इस रोड को निर्माण करने के लिए उनको एक ऑल वेदर रोड चाहिए था. और दीपक प्रोजेक्ट की स्थापना हिमाचल प्रदेश के अंदर
61 और 62 में की गई। और इसको ये काम दिया गया कि आपको एक ऑल वेदर रोड बनाना है जो धामी से चलकर किंगल होते हुए आगे निकले। और जो धामी और किंगल, धामी टू किंगल, इट इज अबाउट 90 kilometers. And today this has become an all-weather road, and all military troops, military movements, armaments, convoys, they move through this road to the border up there with China, beyond Kinnaur. क्योंकि दूसरे रोड हमारे बर्फीले थे, जैसे आपका नारकंडा है, वहां से निकलना, कुफरी होते निकलना मुश्किल था। सो ये एक रोड बन के आया, और ये सौभाग्य है कि ये पूरे जो धामी होते हुए पूरी सुन्नी तहसील को कवर करता हुआ और आगे कुमारसंद तहसील को पूरा अक्रॉस कट करता हुआ ये किंगल में जाके मिलता है। और किंगल में जो रोड नारकंडा से आता है वो भी वहीं पे ज्वाइन कर जाता है, और फिर आगे रोड ये रामपुर होता हुआ किन्नौर, वांगटू होते हुए कौरिक तक पहुंचता है। साथियों, इस रोड को निर्माण करने के लिए बहुत जबरदस्त परिश्रम किया गया। दुनिया भर की ब्लास्टिंग हुई। धामी से चलते हुए आप जो था वो मांदरी, बागीपुल, शिमलो और डडेहोग से होते हुए बसंतपुर पहुंचते हैं। और बसंतपुर से आप आगे जब निकलते हैं नौटी खड होते हुए कटार घाट पहुंचते हैं। कटार घाट से आप जलोग चलते हैं, और जलोग से आप आगे पनेउट बाग होते हुए बरोटा गली से आप सवेरा खड से आगे कंडा बड़ा गांव से निकलते हुए आप भरेड़ी और किंगल। और मजे की बात यह है कि इस रोड के बनने से ये सभी जो जिन्होंने काम किया है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में, ग्रेफ, जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स, ये आपने ग्रेफ अक्सर देखा होगा। ये एक जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स है, क्योंकि जो बीआरओ में लोग आए वो या तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से आए, उनको रिक्रूट किया गया, या फिर एक उनकी अलग से जनरल रिजर्व सिविल इंजीनियर्स फोर्स बनाई जिनका रिक्रूटमेंट अलग से किया ताकि वो लोग टनल्स, ब्रिजेस और रोड्स बना सके अक्रॉस द बॉर्डर। सो दिस वाज अ वेरी जाइगेंटिक एंड task with huge dimensions which were laid out to protect the unity and integrity of India by protecting its borders against the onslaught of enemies. और ये जो रोड बना, ये रोड उन दिनों जेसीबीज, शाउल्स और ये बड़ी बड़ी मशीनें नहीं थी। 1962 की मैं बात करूंगा जब चाइना ने अटैक किया। The need was felt to make this road an all-weather road, and this road came into being with the efforts of border road organizations under Deepak project with the help of GREF, General Reserve Engineers Force. और ये जब रोड बना तो इस रोड से, अब जब मेन रोड बना आपका तो ब्रांचेस डाइवर्सिफाई हुई। अब इस मेन रोड से आपका रोड आपका धामी एरिया में नीचे बजियाड़ साइड को निकला, ओखरू बेंच को निकला, आपका जब आप आगे आते हैं मांदरी से ऊपर नलावण को निकला, आगे जाके हिउण को निकला, डडेउग से नीचे रेउग और सुन्नी होते हुए निकला, कटार घाट से आपका चौथा एरिया के लिए निकला, नौटीखड़ से मझियूड़ के लिए। इसी किस्म से आगे बरूणा, गढेरी, नीचे को ओगली ब्रांचेस, राइट। सवेरा खड़ से आपका कांगल के लिए निकला, आगे कंडा से बड़ा गांव भरेड़ी। कहने का मतलब दिस वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर दिस रिमोट एरिया। That's very very clear. The Chinese onslaught was a blessing in disguise, क्योंकि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सामने आया और ऐसे रोड का निर्माण किया जो रोड तकरीबन ये रोड, आई थिंक द ओनली रोड इन हिमाचल जो ये धामी टू किंगल है, जो तकरीबन साल 2 साल के बाद आर्मी पैरामीटर स्टैंडर्ड के मुताबिक मेटल होता है। और साथ ही जो आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस रोड पे जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन या दीपक प्रोजेक्ट में काम करने वाले हमारे मजदूर भाई या जो इस मेंटेनेंस में जो लगे रहते हैं रात दिन, हर एक को 300 मीटर का स्लॉट दिया गया है। और वो आदमी 300 मीटर, 100 मीटर, 100 मीटर, 100 मीटर करके 100 मीटर पे रोज उस पर झाड़ू लगता है। द ओनली रोड इन हिमाचल प्रदेश which runs through the constituency of Shimla Gramin from Dhami to Kingal, इस पे झाड़ू लगता है।
100 मीटर्स एवरी डे, और छोटे से छोटा कंकड़ भी इस रोड पे नहीं रहता है। और मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि कभी आप दिस बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का लुत्फ लें और इस बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन पे कुछ ना कुछ आप करें, ताकि आपको एहसास हो कि भारत का डिफेंस कितना इंपॉर्टेंट है और ये रोड कितनी मुश्किलातों से सतलुज रिवर के पैरेलल रन करता हुआ, वेरी ट्रेचरस काइंड ऑफ अ road has been built by BRO Deepak project, and today we take time to salute the brave soldiers, the brave engineers, the brave commanders of Indian Army who could lay down the foundation of this road and to turn this dream into a reality. Many people died from this area, Sunni and the Shimla Gramin Dhami area and the Kumarsan side. Many people died while this road was being constructed, because no JCBs, no shovels. The road was purely built on the strength of dynamite to blast the rocks, and in those blastings many times many people died. Today we offer our tribute to those our ancestors, जो हमारे बुजुर्ग थे, जिन लोगों ने इस रोड पे काम किया, उनके प्रति हमारी श्रद्धांजलि कि उन लोगों ने इस रोड को लेआउट किया, और ताकि हम जैसी आज की फ्यूचर जनरेशंस इस रोड पे ड्राइव कर सकें. एंड वी आर ड्राइविंग राइट नाउ. आई टू सैल्यूट द ब्रेव सोल्जर्स, सेंटिनल्स ऑफ दीपक प्रोजेक्ट, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस एंड ग्रेफ जनरल रिजर्व इंजीनियर्स फोर्स टू हैव लेड आउट दिस रोड. मैं समझता हूं कि आज धामी किंगल जो बॉर्डर रोड है, मेरा ख्याल हिमाचल प्रदेश में जो खास तौर से जो हमारा किन्नौर, शिमला जिला या कोई और जिले हैं या सोलन, कभी ना कभी किसी न किसी को आप में से इस रोड पे चलने का मौका जरूर मिला होगा. अब तो ये रोड काफी खुला हो गया है, और हमारा सौभाग्य रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जब नए मुख्यमंत्री बने थे, 10-12 दिन हुए थे, तो 26 जनवरी का प्रोग्राम आनी में था, और उनको वहां पे एज वो स्टेट लेवल का फंक्शन आनी में हो रहा था. तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय शिमला से इसी रोड से चलते हुए, जलोग होते हुए, बाग होते हुए, किंगल होते हुए आगे निकले थे. वो हमारा सौभाग्य भी रहा है. उन्होंने बल्कि जलोग में और सवेराखड़ के पास जनसभाएं भी संबोधित की थी. अब तो काफी फ्लोरिश हो चुका है इस रोड की वजह से ये एरिया. और सैल्यूट टू द इंडियन आर्मी एंड आवर ट्रिब्यूट टू द मार्टर्स हु लेड डाउन देयर लाइव्स while constructing this road. साथियों, आज की बात आपके साथ यहीं समाप्त होती है. कल फिर किस नई टॉक के साथ विल बी ज्वाइनिंग यू. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस. टिल टुमारो. थैंक यू सो मच. एंजॉय योर टॉक्स. थैंक यू.